Hello everyone, welcome back on साया कॉमर्स क्लासेस। सो 12 स्टूडेंट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो। इकोनॉमिक्स में हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर बचता था, चैप्टर 5 मार्केट इक्विलिब्रियम। सो चैप्टर नंबर 4 तक हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। हो वो वीडियो आपने देख ली होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में हम लास्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम होता क्या है। मींस जिसके अंदर मार्केट सप्लाई और डिमांड को हम समझेंगे कि मार्केट सप्लाई क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता कौन सा है। उसके बाद हम समझेंगे कि एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड होती क्या है। ओके, सो करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जिस भी चैप्टर को का ये लगे कि आपके चैप्टर में डाउट है, सो प्लीज चैप्टर वाइज मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आप अपने डाउट को टॉपिक वाइज उठा के देख सकते हैं। ओके, सो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ मार्केट। ओके, बात करते हैं मार्केट के मीनिंग की। मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर बायर और सेलर मिलते हैं। मींस जहां पर बायर और सेलर हम कह सकते हैं कि इकट्ठा होते हैं, किसके लिए? किसी भी कमोडिटी या किसी भी सर्विस को बेचने के लिए या खरीदने के लिए। यहाँ पर दोनों एक एग्रीड प्राइस पर ही अपनी कमोडिटी और सर्विसेज को बाइंग और सेलिंग करेंगे। एग्रीड प्राइस का मतलब क्या होगा कि ये नहीं होगा कि बायर अलग से प्राइस सेट करेगा, सेलर अलग से प्राइस सेट करेगा। नहीं, दोनों एक प्राइस पर फिक्स रहेंगे कि हम अपनी गुड्स को 50 प्राइस पर बेचेंगे और बायर भी एग्री होगा, हाँ मैं 50 पर खरीदने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो ये है मीन्स किसका? मार्केट का। पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज अ mechanism or arrangement that bring buyer and seller of a commodity or service together। मार्केट जो होता है एक ऐसी मैकेनिज्म या एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो बायर और सेलर को इकट्ठा लेके आता है किसी भी कमोडिटी और किसी भी सर्विस के लिए। अलाउ देम टू कंप्लीट द एक्ट ऑफ सेलिंग एंड बाइंग द कमोडिटी और सर्विसेज एट म्यूचुअल एग्रीड प्राइस। और वो अलाउ करता है, मार्केट के अंदर ये अलाउ किया जाता है कि बायर और सेलर अपनी अपनी गुड्स को खरीद और बेच सकते हैं। मींस बायर खरीद सकता है उस गुड्स को और सेलर बेच सकता है एक म्यूचुअल प्राइस के ऊपर। यहाँ पर जो म्यूचुअल एग्रीड प्राइस है, इसका मतलब यही है कि उस प्राइस के लिए सेलर भी बेचने को तैयार है और बायर भी खरीदने को तैयार है। ठीक है, उसके बाद आता है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि जितनी भी एक सोसाइटी के द्वारा, किसी भी कस्टमर के द्वारा जितनी भी गुड्स की डिमांड आई थी उसके अकॉर्डिंग ही सप्लाई हो जाती है। मींस जितनी कमोडिटी कोई भी कस्टमर, कोई भी मार्केट चाहती है, कोई भी पर्सन खरीदना चाहता है, उतनी ही गुड्स उनको मिल जाए। मींस सेलर भी क्या करता है, उसको बेचने के लिए तैयार हो जाता है। सो ये एक यूनिफॉर्मिटी बोलते हैं इक्विलिब्रियम को, कि वो जो सप्लाइड, जितनी भी सप्लाई है, अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड जितनी भी अमाउंट ऑफ डिमांडेड है वो इक्वल होती है, उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी होती है। ठीक है, इट इज अ कंडीशन इन विच सप्लाई इक्वल डिमांड फॉर अ स्पेसिफिक गुड। एक ऐसी कंडीशन होगी जहां पर एक स्पेसिफिक गुड्स के लिए उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई इक्वल होगी। देयर इज नो टेंडेंसी फॉर प्राइस टू मूव व्हाइल द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। जहां पर मार्केट की यहाँ पर जो प्राइस फिक्स किया गया है वो ये कहते हैं कि ये प्राइस के लिए कोई टेंडेंसी नहीं होती मार्केट इक्विलिब्रियम की। यहाँ पर जो कमोडिटी है, जो स्पेसिफिक गुड्स है वो देखी जाती है। प्राइस तो क्योंकि मार्केट है भाई, वहां पर फिक्स हुई है, कोई बेचेगा और कोई खरीद उस गुड्स को खरीदने के लिए तैयार होगा। इसका मतलब क्या होगा, प्राइस तो उनका पहले से वो एग्रीड है दोनों उस प्राइस के लिए। ठीक है, a competitive market is in balance at the market cost if the amount provided, like that the quantity supply raises the amount requested, the quantity demanded। means ये जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है वो बैलेंस का मतलब यही हो जाएगा कि जितने की डिमांड आई थी, जितनी क्वांटिटी की डिमांड आई थी उतने की सप्लाई बढ़ जाती है, उतने की सप्लाई हो जाती है। सो कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू यूनिफॉर्मिटी ऑफ द अमाउंट सप्लाइड एंड द अमाउंट डिमांडेड। यूनिफॉर्मिटी लेके आता है किसके अंदर, जितनी भी सप्लाई थी और जितनी भी डिमांड थी। गॉट इट? क्लियर है? इसके बाद
इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब यही होता है कि जहां पर किसी भी कमोडिटी या किसी भी सर्विस के लिए डिमांड और सप्लाई बराबर होगी, मींस जिस प्राइस के ऊपर डिमांड और सप्लाई बराबर है वो इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगा। ठीक है, द इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस at which the amount demanded and supplied are equal, a condition of no change in term equilibrium। कि बस कंडीशन यही होती है कि जो चेंजेस, जिस वजह से चेंजेस आ सकते हैं प्राइस को कम या ज्यादा करने की, वो चीजें स्टेबल रहे, वो कंडीशंस स्टेबल रहे, उनके अंदर कोई भी चेंजेस ना हो। सो अनमिस्टेकेबल a equilibrium price both purchaser and vendor are in the situation of no changes। कि equilibrium price के ऊपर परचेजर और वेंडर की जो सिचुएशन होती है वो अनचेंजेबल होती है, उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। हाइपोथेटिकली एट दिस प्राइस द amount of product demanded by the purchaser is equal to the sum of provided by the vendor। कि इस जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है उसके ऊपर जितने भी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के लिए परचेजर ने जितनी डिमांड की थी वो इक्वल टू हो जाएगी वेंडर ने उसको जितनी टोटल डिमांड दी, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई दी है। एज अ रिजल्ट सप्लाई एंड डिमांड आर साइनिक विद द इक्विलिब्रियम प्राइस। सो इस कंडीशन में जो सप्लाई और डिमांड है वो उन्हीं के ऊपर, मीन्स जो उनके अंदर जहां पर वो स्टेबल होंगी, वो इक्वल होंगी, उसी के ऊपर इक्विलिब्रियम प्राइस सेट होगा। ठीक है, सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। इसी को एग्जांपल भी हम लेके चल सकते हैं। गॉट इट। इसके बाद आता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि किस क्वांटिटी के ऊपर, कितनी क्वांटिटी के ऊपर इक्विलिब्रियम होगा। सो जो ये प्राइस, जिस प्राइस के ऊपर इक्वल आए थे डिमांड और सप्लाई, अब यहाँ कितनी क्वांटिटी के लिए, कितनी क्वांटिटी की डिमांड की थी वो देखा जाएगा। ये क्वांटिटी होती है, यहाँ पर प्राइस होता है। यहाँ पर जो ये क्वांटिटी है कि कितनी क्वांटिटी सेल आउट की थी, कितनी क्वांटिटी के ऊपर ही जो सप्लाई थी उस कमोडिटी की और जो उस कमोडिटी की डिमांड थी वो इक्वल आई। ठीक है, द टर्म इक्विलिब्रियम क्वांटिटी alludes to the number of goods provided in the marketplace when the amount provided by vendor precisely coordinate with the amount demanded by the purchase। कि यहाँ पर कि जो अमाउंट, जितनी अमाउंट की, जितनी क्वांटिटी की परचेजर ने डिमांड की थी उसके ऊपर जितनी क्वांटिटी की वेंडर ने उसको सप्लाई की है, सो जितनी भी ये नंबर ऑफ गुड्स है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहलाएगा। It is an idea inside the branch of knowledge of market equilibrium or market balance, and is identified with the idea of equilibrium price। In other terms, the equilibrium quantity is the quantity demanded and supplied at an equilibrium price। कि दूसरी टर्म के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज होते हैं, जितनी भी क्वांटिटी की डिमांड की गई थी, जितने भी इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर जितनी क्वांटिटी सप्लाइड की गई थी वो हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहलाएगा। गॉट इट, क्लियर है। सो इसके बाद हम समझते हैं एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई को। उसके लिए ना पहले मैं आपको एक डायग्राम समझाती हूँ, जितना अभी तक हमने कर लिया उसके बाद हम इन दोनों पॉइंट को समझते हैं। देखो ये हमारा डायग्राम था जिसके ऊपर यहाँ प्राइस था, यहाँ क्वांटिटी, सप्लाई, डिमांड। सो एक ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था। ठीक है, यहां पर देखो ये था इक्विलिब्रियम प्राइस, ये था इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, इतना समझ आ गया था। मींस यहां पर एक्सेस डिमांड का मतलब यही होगा कि जहां पर जितनी भी कोई भी अमाउंट एक्सीड है, जितनी क्वांटिटी सप्लाई हुई थी उसके ऊपर, जितनी क्वांटिटी हमें सप्लाई हुई वो हमारे एक्सेस। मान लो कि डिमांड हमने ज्यादा की थी लेकिन सप्लाई हमें कम की मिली, डिमांड ज्यादा थी सप्लाई कम की मिली। सो जो ये जितना भी बचेगा वो सारा का सारा, जितनी हमारी डिमांड बचती है वो एक्सेस डिमांड कहलाती है। ठीक है, इस पॉइंट को ना एक थोड़ा ऐसे और हम समझेंगे। मान लो कोई भी एक ऐसी गुड्स है, मान लो कोई भी नया मोबाइल फोन आया है,
उसके लिए शॉपकीपर के पास मान लो 5 मोबाइल है, बट उसके लिए अप्लाई किया गया है, कोई भी डील वगैरह आती है अमेजोन वगैरह पे, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, वो आपने देखी होगी कि उसके ऊपर जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में आती है और कम ही लोगों को वो सप्लाई हो पाता है, मिल पाता है। तो जो ये ज्यादा के लिए मान लो मिला किनको 5 को, और उसके लिए एप्लीकेशन किनके लिए आई थी 50 की। सो जो ये 45 हुई ये क्या कहलाएगा, डिमांड, जो कि जिनको सप्लाई नहीं मिली। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। When the amount wanted exceed the quantity supplied at current price, जितनी करंट प्राइस के ऊपर क्वांटिटी सप्लाई की गई थी उसके ऊपर ज्यादा डिमांड एक्सेस डिमांड कहलाता है। द मार्केट इज सेड टू बी एन एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड अराइजेज एट लोअर प्राइस देन इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अगर प्राइस कम कर दिया जाए तो उसके लिए डिमांड ज्यादा होती है और जो गुड्स होते हैं वो कम प्रोवाइड की जाती हैं। Because price was full, it would operate as a lure for purchase to come to market, result in competition among them. So competition क्या करते हैं उस कंडीशन में, अपनी गुड्स के भी प्राइसेस या उसने कम की, अब उसको भी कम करने पड़ेंगे, क्योंकि सामने वाले के क्या हुआ कि सामने वाले की सारी गुड्स चली गई, बिक गई सारे के सारे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि YD, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड, YS मार्केट सप्लाई। मार्केट डिमांड इज मोर देन मार्केट सप्लाई। डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, किसकी कंपैरिजन में, मार्केट सप्लाई की कंपैरिजन में। इसके अपोजिट हो जाएगा एक्सेस डिमांड। सो यहां पर जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर हम कहेंगे एक्सेस डिमांड। कितनी मिली, यहां तक मिली डिमांड इतने पे, इससे ज्यादा जो वो तो एक्सेस होगी। अब सप्लाई की अगर बात करें, मान लो कि डिमांड आई थी 50 की, सप्लाई इसको हो पाए 30, सॉरी डिमांड आई थी 50 की और सप्लाई करने के लिए रेडी था प्रोड्यूसर कितने के लिए, सो अब देखते हैं एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई के बारे में देखो, सिर्फ मैंने क्या बताया था, एक्सेस डिमांड के अपोजिट है। यहां पर डिमांड मान लो 10 की आई, उसके ऊपर सप्लाई मिली 20 की। सप्लाई कितने की मिली, 20 की, मीन्स किसी भी गुड्स को बेच जो प्रोड्यूसर है उसके पास गुड्स है 20, लेकिन खरीदने वाले उसके 10 ही गुड्स को खरीदने वाले हैं। सो जो ये एक्स्ट्रा 10 है ये क्या कहलाएगा, एक्सेस सप्लाई। तो यहां पर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्सेस सप्लाई। Got it? Excess supply is a market condition in which the quantity supplied for a commodity is greater than the demand at the current market price. Current market price के ऊपर quantity supplied जो जितनी भी ज्यादा होती है quantity demand से, वो excess supply कहलाती है। It happen at higher price than the equilibrium price. ये condition तब आएगी जब जितना भी इक्विलिब्रियम प्राइस था उससे प्राइसेस ज्यादा कर दिए जाए, प्राइसेस ज्यादा बढ़ा दिए जाए। और एक्सेस डिमांड क्या होता है, जब प्राइसेस कम कर दिए जाते हैं। सिंस द प्राइस विल बी हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, सेलर विल सी दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट एंड विल इंक्रीज सप्लाई। तो जो सप्लायर होते हैं वो ये सोचते हैं जो प्राइस उसने हाई किया था क्यों ना वो ज्यादा प्रॉफिट ले सके, ताकि वो ज्यादा सप्लाई करेगा तो उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं, अपने जो उनकी कॉमोडिटी है उसका प्राइस हाई कर देते हैं, गुड्स का प्राइस हाई कर देते हैं। गॉट इट, क्लियर है? सो होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट। डायग्राम अच्छे से समझ लो तो सारी चीजें अपने आप समझ आ जाती हैं कि मार्केट होता क्या, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं, एक्सेस एंड डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई क्या होती है। ओके, सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर को समझेंगे। आज के पॉइंट में, आज के टॉपिक में अगर कोई भी डाउट है आपका तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। साथ के साथ कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।